નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા એપ્રિલ 2023 અંતર્ગત ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના પેપરનું અહીં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ અને પેપરનો સમય છે 8 થી 11 અને પેપરના ગુણ છે 80। પ્રશ્ન 1, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों તમે અહીં જોઈ શકો છો, તમને અહીં કુલ 6 પ્રશ્ન આપેલા છે। હવે જોઈએ તેનું સોલ્યુશન। प्रश्न 1, डायरी लेखन में किन बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए? तो उत्तर है डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का उल्लेख होना आवश्यक है। दूसरा, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? आंसर, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। तीसरा प्रश्न, चुटकुले पढ़ने या सुनने से हमें क्या लाभ होते हैं? चुटकुले पढ़ने से सुनने से हमें हास्य विनोद मिलता है। हास्य विनोद से केवल मन ही नहीं बहलता, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। खुलकर हंसना एक व्यायाम है और यही चुटकुले पढ़ने से लाभ होता है। प्रश्न 4 है, बड़े लोगों के लक्षण कौन कौन से है? तो विद्यार्थी मित्रों, आ जे आंसर छे ए तमारो जे हिंदीमां पाठ छे लाल बहादुर शास्त्री वाळो तेना आधारे तमारे लखवानो रहेशे। पांचमो छे जे कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा क्यों कहा गया है? तो अहींया पण विद्यार्थी मित्रों तमारे तमारो जे पाठ आवे छे कच्छ की सैर तेना आधारे कच्छमां जे जोवालायक स्थळो छे ते बधा तमारे અહીં લખવાના છે અને તેના આધારે આપણે કહી શકીએ કે કચ્છ નહીં देखा तो कुछ नहीं देखा, એ રીતે તમારે સમજીને લખવાનું છે। शास्त्री जी के जीवन को निष्काम कर्मयोगी क्यों कहा गया है? आईएमपी प्रश्न है। शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममय था। वे भाग्य पर भरोसा कर बैठने वालों में नहीं थे। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं। उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था। उसके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे। इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्म में लगे रहने के कारण उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना बिल्कुल उपयुक्त है। तो आ रीते तमे समझीने आंसर लखी सको। प्रश्न 2 नो अ जोईए, दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। सूरज और तोता। तो आंसर जोईए, ऐसी कौन सी प्राकृतिक मशीन है को रोशनी को भी देती है, उष्मा भी देती है, दिन के 12 घंटे बिना रुके चलती रहती है, यह न तो बिजली से चलती है न केरोसिन से, बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसे नहीं लगते, चाहे कितनी देर भी प्रयोग करे। आ रीते तमे कोई पण मौलिक पहेली लखी सको छो। तोता, तन है हरा मुंह है लाल, पिंजरे में रखकर तो मुझे पाल, सुबह में बोलता हूँ नित्य राम राम, खाऊं मैं हरी मिर्च अमरूद और आम। एना पछीनो प्रश्न छे, अपने मनपसंद कोई 2 चुटकुले लिखिए। तो तमे कोई पण 2 मनपसंद जोक्स हिंदी में लखी सको छो। प्रश्न 3, जन्मदिन की बधाई देता हुआ अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, सौप्रथम तमारे અહીં તમારે સરનામું લખવાનું રહેશે હિન્દીમાં અને તારીખ, બરોબર, અને તમે જેને સંબોધીને લખતા હો એ મિત્રનું નામ। મેં લખ્યું છે, પ્રિય મિત્ર रिया, आशा करती हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार कुशल से होंगे। यह जानकर मुझे बेहद ही खुशी हो रही है कि कल तुम्हारा जन्मदिन है। इस लेख के माध्यम से मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मुझे ये जानकर बेहद प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष तुम अपना जन्मदिन बेहद ही शानदार ढंग से मना रही हो। अगर मेरे बोर्ड की परीक्षा सर पर नहीं होती तो मैं अवश्य ही तुम्हारे इस खास शुभ दिन पर तुम्हारे साथ होती, जिसका मुझे बेहद ही खेद है, मगर मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे अगले जन्मदिन पर मैं तुम्हारा साथ रहूं। तुम्हारे इस खास दिन पर मैं यही प्रार्थना करूंगी कि यह दिन तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और तुम्हें ढेर सारी सफलता हासिल करो। पुनः तुम्हारे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। मामा और मामी जी को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई बहन को मेरा प्यार देना। तुम्हारी मित्र नीता। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे आ रीते समझीने पत्र लखी शको। कोई पण विषय पूछ्यो होय तमे पत्रमां पण तमारे पत्रनी जे स्टाइल छे ते आ रीते होय। અહીં તમારે લખવાનું રહેશે સરનામું, મિત્રને સંબોધન, પછી પત્રની જે વિગત હોય તે અંતે તમારું નામ, અથવા તો પત્ર લેખનમાં જો મિત્રનું નામ આપેલું હોય
તો આપણે એ લખવું પડે, નહીતર અહીં તમારે તમારું નામ લખવાનું હોય. અને प्रश्न 4 परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. જેમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલો પ્રશ્ન છે इंसान सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है. तो इंसान सफलता श्रम करके ही प्राप्त कर सकता है. पक्षियों को उड़ना क्यों सिखाया जाता है. ताकि पक्षी को उड़ना सिखाया जाता है क्योंकि वह अपना पालन पोषण खुद कर सके और अपने खाने पीने का इंतजाम कर सके, इसलिए उसे उड़ना सिखाया जाता है. मनुष्य श्रम से क्या प्राप्त कर सकता है. तो मनुष्य श्रम से पैसे कमा सकता है और अपने नाम भी कमा सकता है. मनुष्य आगे देखते हैं. रद्दी भी हाथ नहीं आना मुहावरे का अर्थ है कुछ हाथ नहीं लगना. प्रस्तुत परिच्छेद के 2 शीर्षक दीजिए. तो श्रम का महत्व और सफलता का रहस्य, ये 2 शीर्षक हम दे सकते हैं. प्रश्न 5 निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए. तो आ रीते आवशे. एक लड़का नदी में डूब रहा था. वह मदद के लिए चिल्लाया. पास में गुजर रहे एक आदमी पर दया करते हुए उसने नदी में छलांग लगा दी और उस आदमी को बचा लिया. वह आदमी जाने लगा तो लड़के ने कहा धन्यवाद. आदमी ने पूछा क्यों. उसने लड़के ने उत्तर दिया मेरी जान बचाने के लिए. उस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा बेटा अब आप बड़े हो जाएंगे तो समझ ले कि आपका जीवन बचाए जाने के योग्य है. आ रीते तेनो हिंदीમાં अनुवाद થશે. એના પછીનો પ્રશ્ન છે 6 विशेषण ढूंढकर उसका प्रकार लिखिए. तो जो पहलू वाक्य છે आसमान का रंग नीला. तो नीला शब्द विशेषण છે જેનો પ્રકાર છે ગુણવાચક વિશેષણ. થોડી અને એનો પ્રકાર છે પરિમાણવાચક. ચોથામાં વિશેષણ છે 4 નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ. વહ સાર્વનામિક વિશેષણ. અને પાંચમામાં દુગના. તો એ આવશે નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક विशेषण. आ रीते तेनो आंसर थशे. प्रश्न 7 कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो तेमा पहलू छे प्रस्तुत कविता में किस मौसम का वर्णन है. तो बरसात के मौसम का वर्णन है. आ रीते तमारे पूरा वाक्य में लखવું પડશે. पंख के लिए इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है. तो पंख के लिए इस कविता में फूल का प्रयोग हुआ है. प्रश्न 3 भीगने से तितली पर क्या असर होगा. तो भीगने से तितली के जो सुंदर रंग है वो धुल जाएंगे और उसके पंख जड़ जाएंगे. અહીં ફૂલ છે, અહીં આપણે पंख માટે તેનો શબ્દ પ્રયોગ થયો છે એટલે पंख उसके जड़ जाएंगे એમ આપણે કહી શકીએ. આગળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભીગને प्रस्तुत कविता के लिए उचित शीर्षक. तो तितली એ એના માટે ઉચિત શીર્ષક છે કવિતા માટે. प्रश्न 8 निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपनी भाषा में पूर्ण कीजिए. एक शेर था, अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था. जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची. छोटी चींटी बोली मैं शेर का घमंड उतार दूंगी. तो અહીં તમને અપૂર્ણ કહાની આપેલી છે. અહીંથી તમારે આ જે છે વાર્તા એ વિચારીને આગળ તમારે તમારા શબ્દોમાં લખવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે કહાની છે એ આગળ આ રીતે લખી શકાય. मैं शेर का घमंड उतार दूंगी. ત્યાં સુધી આપણને પેપરમાં આપેલી છે. आगे लख शकाय चींटी अपने बिल में गई और वहां से बहुत सी चींटियों को ले आई. शेर जहां सो रहा था वहां जाकर सभी चींटियां शेर के शरीर पर चढ़ गई. वे शेर के पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी. शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था तब वे उसके बालों में छिप जाती थी. थोड़े ही समय में शेर व्याकुल हो गया. उस चींटी ने उससे कहा वनराज इस चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता. आप तो बहुत बहुत गर्व है आपकी ताकत पर. शेर ने कहा चींटी बहन मैं तुमसे हार मान ली. अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूंगा. तरत આપણે કહાની આગળ લખી શકીએ. આગળ જોઈએ प्रश्न 9 कहावतों का अर्थ दीजिए. तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. तो अपना अपराध स्वीकार न करके पूछने वाले को दोष देना. न रहेगा बास न बचेगी बांसुरी. तो झगड़े या मुसीबत के मूल कारण को नष्ट करना. तीजू कोयले की दलाली में हाथ काला. तो तेनो अर्थ थशे विद्यार्थी मित्रों कुसंगति से कलंक अवश्य लगता है एवो एनो अर्थ थशे. नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानना और बहाना बनाना. 5 अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. तो समय बीत जाने पर प्रयास करना या पछतावा करना व्यर्थ है. 10 सूचना अनुसार उत्तर लिखिए. समानार्थी शब्द आपવાનો છે.
तो भुजंग તેનો અર્થ થશે સર્પ અથવા સાપ. उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए तो તમે કોઈ પણ वाक्य मौलिक लखी શકો છો. जैसे कि मैंने अपने आंगन में सांप देखा. घृणा यानी नफरत, तो मैं अपने पितराई भाई से नफरत करता हूं. આવું કોઈ પણ વાક્ય લખી શકાય. विरुद्धार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. कुख्यात यानी प्रसिद्ध विख्यात. सुंदर જેનું विरुद्धार्थी शब्द થશે कुरूप અને કોઈ પણ મૌલિક વાક્ય બનાવી શકાય. आंख नीची होना तो अर्थ થશે लज्जित होना. अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए तो आप તમે કોઈ પણ વાક્ય લખી શકો છો. જેમ કે राहुल आंख नीची करके चल रहा था क्योंकि वह परीक्षा में फेल हुआ था. प्रश्न 11 सूचनानुसार लिखिए. विभक्त परिवार अच्छा या संयुक्त परिवार और क्यों? तो विद्यार्थी मित्रों में ही लख्યું છે संयुक्त परिवार अच्छा है क्योंकि इस परिवार में परिवार के हर सदस्य की अपनी तालमेल की भावना रहती है. ऐसे में परिवार में बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई हो जाती है. इस तरह के परिवारों में सदस्यों पर कुछ रोक-टोक होती है जिसके कारण उससे अनुशासन बना रहता है. संयुक्त परिवार में रहने से हर सदस्य में अपनेपन और एकता की भावना रहती है. एमा बीजो प्रश्न, आपके गांव में बाढ़ आई तो उस समय आप क्या करोगे? गांव छोड़कर चले जाओगे या गांव वालों की मदद करोगे? आंसर, मेरे गांव में बाढ़ आ गई तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और अपने यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा. गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो डरपोक की काम है. आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है. मैं अपने पड़ोसियों और मित्र के परिवारों की हर तरह से सहायता करूंगा. मैं यथाशक्ति उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करवाऊंगा. वो समय मेरा धर्म होगा और इस साहस पूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा. तो विद्यार्थी मित्रों, आ હતું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના પ્રેક્ટિસ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન અને વાર્ષિક પરીક્ષા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને બેસ્ટ ઓફ લક.